हेलो दोस्तों, आर के स्टडी डिवीजन में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम मासिक टेस्ट जो अगस्त का हुआ है आप लोगों का, उसका संपूर्ण जो हल है वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, इसमें अगस्त 2021 ये अपना विज्ञान का जो टेस्ट है अगस्त माह का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। देखिए, इसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की और दूसरा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का ये आपका पेपर दिया है, इन सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसमें करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं सबके प्रश्न हम करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से, पहला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज अगर आपको पता हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, तो इसमें आपको टिक लगाना है जेम्स चैडविक। इसका आंसर है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। दूसरा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर हाउस कहा जाता है। एल्यूमिनियम का सही विन्यास क्या है। तो देखिए, एल्यूमिनियम का सही विन्यास 283 होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले 2 फिर 8 फिर 3, तो ये 2 8 10 और 3 13, इसका एक क्रम होता है। चलिए आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रकाश रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर होती है, इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इसका आंसर आ जाएगा विद्युत, और यहाँ लिख लेना धारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखनी है हमें, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। परमाणु देखिए, अब रसायन विज्ञान एवं भौतिकी के सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये अपनी परिभाषा हो जाएगी इसकी, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो 2 नियम होते हैं। तो पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कहाँ होते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आई और आर का मान हमेशा इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए, समभारिक किसे कहते हैं। जिसके परमाणु संख्या अलग अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे समभारिक कहा जाता है। ये समभारिक की परिभाषा हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। यह समस्थानिक का विपरीत होता है। समभारिक प्रचक्रण का एक निज गुण है। यह प्रबल अन्योन क्रिया से संबंधित क्वांटम संख्या होती है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा का बाद देखिए। चौथा, अनैच्छिक पेशी के कार्य लिखिए। इनमें से कोई 3 करना है। मैंने आपको चारों के आंसर बता दिए हैं, तो कोई भी 3 इनमें से कर लेना आप। ये आरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या आरेखित पेशी कहती हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन में सहायता करती हैं। ये का आंसर हो गया, अनैच्छिक पेशी के कारण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में चौथा में 3 प्रश्न करने हैं हमें। इसमें 3 प्रश्न करना है। टोटल दिए कितने गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से 3 प्रश्नों को हमें हल करना है। तो पहला है ओम का नियम। तो देखिए यहाँ से ओम के नियम में इसका आंसर देखेंगे आप लोग। ओम के नियम अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति धारा का प्रतिरोध कहते हैं। आर की इकाई ओम होती है, यानी ठीक है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो ये हो गया इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम। पहला ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। इनके द्रव्यमान होते हैं 1 2 3। अगर लिखना हो तो द्रव्यमान संख्या भी लिख देना, 1 2 3 इनके द्रव्यमान होते हैं। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिए इसमें हम अंतर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए इसका क्या लिखा है, तारक काय अनुपस्थित रहता है। दूसरा, तारक काय उपस्थित रहता है। दूसरा, रिक्त का बड़ी होती है, रिक्त का छोटी होती है। इसमें आकार लगभग आयताकार होता है, इसमें आकार लगभग वृत्ताकार होता है। और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसका आकार लगभग एक आयताकार। ये वाला पॉइंट हम लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 अंतर हो जाएंगे। तो इसमें आप 3 अंतर लिख सकते हैं। अगला, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें हमें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से इसका आप लोग चित्र बना लेना। तो देखिए इसके अंदर आपको
यहाँ ये होता है सेंट्रल इसका यानी केंद्रक होता है, और ये इसको बोलते हैं ध्रुमिका, और यहाँ पर आपका पाया जाता है कोशिका काय, और ये होता है तांत्रिकाक्ष यहाँ पर, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे मैथ हो गया और आपका इंग्लिश हो गया और जैसे संस्कृत हो गया, तो इन सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे RK स्टडी विजन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि जिससे अगर कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका आंसर तुरंत नोट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।